95% लाके क्या करोगे बोर्ड्स में यार? बोर्ड्स में 95% और 85% में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर तुम इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो कोई कॉलेज उसको तवज्जो नहीं देता। अगर तुम सोल्यूशन पहले देखते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, या फिर सिर्फ 5 सेकंड लगाते हो, 10 सेकंड लगाते हो, क्वेश्चन देखते हो, 10 सेकंड सोचा नहीं यार नहीं आ रहा, सोल्यूशन देख लेता हूँ, तुम्हारा आईआईटी तो दूर एनआईटी भी नहीं हो पाएगा। तुम में से बहुत लोग होंगे जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें एक लड़की को देख लिया और उससे बात भी नहीं कर रहे हैं, बट जब भी पढ़ाई करते हैं उसका चेहरा तुम्हें, सुंदर चेहरा तुम्हारे दिमाग में आ जाता है, एंड यू जस्ट कांट स्टडी। खुद को पीटो मत कि नंबर नहीं आए तो मेरा तो होगा ही नहीं आईआईटी में। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर आज के पेपर में मेरे प्रीवियस आईआईटी में जो कट ऑफ था उतने नंबर नहीं आए तो मेरा जब एक्चुअल आईआईटी का पेपर होगा तो मेरा आईआईटी नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी बकवास है ये। अगर तुम 2026 का जेई का अटेम्प्ट करने वाले हो, इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें क्या एग्जैक्ट रोड मैप फॉलो करना चाहिए। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरीथिंग फ्रॉम योर माइंडसेट टू कौन सी बुक्स करनी चाहिए, क्या मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने सवाल लगाने चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कोचिंग कौन सी जानी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी, कौन कौन सी गलतियां जो कि तुम करके अपने पूरे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन की बैंड बजा दोगे। तो अगर तुम 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हो और तुम्हें एक रोड मैप की जरूरत है, दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो। सबसे पहले मैं बात करूंगा माइंडसेट की, और तुम वीडियो छोड़ के मत जाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि यार माइंडसेट की बात कौन ही करता है, काम की बात बताओ ना, कौन सी बुक करनी है, कितने घंटे पढ़ना है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें कितना ही क्लीशे लगे, मैंने खुद आईआईटी क्रैक करी है, 2018 का बैच का हूं मैं। आई हैव गॉन टू आईआईटी भिलाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 8000 मेरी रैंक थी। अगर तुम्हें आईआईटी क्रैक करनी है तो सबसे बड़ी जो बैटल तुम्हें जीतनी है वो यहां पर है। तुम्हें ये समझना होगा और तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं 2 साल की तपस्या पे जा रहा हूं या जा रही हूं। 2 साल तुम्हें 25 और 26, अगर 24 तो खत्म ही होने वाला है, तो 2 साल तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी है, दिन रात पढ़ाई। तुम्हें ना लेट नाइट पार्टीज में जाना है, तुम्हें ना मूवीज देखने जाना है, तुम्हें ना दोस्तों के साथ खेलना है। एंड देखो, तुम में से बहुत लोग बोल सकते हो कि भैया ये तो बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर है, आप क्यों बोल रहे हो मेरे को कि मैं अपनी लाइफ नहीं जी सकता। हाँ, अगर तुम्हें आईआईटी जाना है तुम लाइफ नहीं जी सकते। क्यों पता है? कंपटीशन बहुत बढ़ गया है दोस्त। पहले भी कंपटीशन था, लेकिन आज की डेट में जब तुम लोग ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हो जो 8वीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 9th क्लास, 10th क्लास, कुछ तो 6ठी से प्रिपेयर करने लगते हैं आजकल। तुम्हें लगता है कि यू हैव अ चांस अगर तुम सीधे मतलब दिन के 3 घंटे पढ़ोगे, तुम बैडमिंटन भी खेलने जाओगे, तुम दोस्तों के साथ मूवीज भी जाओगे, डू यू थिंक यू हैव अ चांस? नो चांस। अगर तुम्हें आईआईटी जाना है, इफ यू आर सीरियस टू गो टू आईआईटी, तुम्हें 2 साल का सोशल मीडिया डिटॉक्स लेना पड़ेगा, 2 साल का तुम्हें मूवी डिटॉक्स लेना पड़ेगा, 2 साल का तुम्हें रिलेशनशिप डिटॉक्स लेना पड़ेगा, 2 साल का तुम्हें स्पोर्ट्स डिटॉक्स लेना पड़ेगा। मैं डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन प्लेयर था अपने कॉलेज, अपने स्कूल टाइम पे। मैंने बैडमिंटन छोड़ी है, एंड मैं इसको लेके कुछ विक्टिमाइज नहीं कर रहा हूँ खुद को, लेकिन मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई लव्ड बैडमिंटन और मैं अभी खूब बैडमिंटन खेलता हूँ। लेकिन मुझे पता था मेरे लिए आईआईटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बैडमिंटन, इसलिए मैंने आईआईटी के लिए बैडमिंटन गेम को टाटा बाय बाय कर दिया था 2 साल। तो सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट तुम्हारा ये होना चाहिए, 2 साल जेन मोड में आ जाओ, 2 साल तपस्या मोड है। तुम्हें ये बिलीव करना बंद करना पड़ेगा, आई डिजर्व गुड थिंग्स, यू डू नॉट डिजर्व गुड थिंग्स। क्यों? अगर तुम खुद को बोलोगे ना कि आई डिजर्व गुड थिंग्स, तुम्हारा माइंड और तुम्हारा जो मन है ना, ये इतना हरामी है कि वो तुम्हें कन्विंस कर लेगा तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए। इसीलिए स्टॉप बिलीविंग दैट यू डिजर्व गुड थिंग्स, स्पेशली इन दोस 2 years। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम ऑलरेडी 80% बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि बच्चों को ना ऐसा लगता है कि मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, आई डिजर्व अ ग्रेट ब्रेक, आई डिजर्व अ मूवी ब्रेक। तो वंस यू हैव दिस माइंडसेट कि ठीक है यार, तपस्या करनी है, 2 साल सिर्फ पढ़ाई करनी है और कहीं कुछ ध्यान नहीं लगाना। अब आते मेन टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टडी टाइम। देखो, मेरा हमेशा से सिंपल कहना है कि स्टडी टाइम तुम्हारा होना चाहिए 8 से 12 घंटे के बीच, इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम। तो अगर तुम्हारी कोचिंग 4 घंटे की है तो तुम्हें 6 से 8 घंटे की स्टडी करनी चाहिए, पर जो तुम्हारी सेल्फ स्टडी होती है। अगर तुम्हारी कोचिंग 6 घंटे की है तो तुम्हें 4 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तुम्हें इतने घंटे ऑफ स्टडी करने ही पड़ेंगे अगर तुम आईआईटी की प्रिपरेशन और आईआईटी एक्चुअल में क्रैक करना चाहते हो। क्योंकि अगर तुम्हें वीडियो देखने आए, मुझे नहीं लगता कि तुम एक प्रोडिजी हो, तुम बहुत ही जीनियस आदमी हो, तुम मेरी तरह एवरेज या अबव एवरेज बंदे होगे। लेकिन अगर तुम्हें आईआईटी क्रैक करना है तुम्हें इतना टाइम देना पड़ेगा। एंड अगर तुम अभी नहीं दे सकते, इट्स कंप्लीटली ओके।
जब मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन चालू करी थी तो मैंने 4 घंटे से चालू करी थी, दिन के 4 घंटे पढ़ता था मैं। धीरे धीरे बढ़ाया मैंने, धीरे धीरे मैंने, मुझे एटलीस्ट 3 से 4 महीने लगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम को बढ़ाने के लिए, बट आई वॉज एबल टू डू इट। तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, 10 से 12 घंटे का स्टडी टाइम रखना है, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कोचिंग। अब देखो, मैं 2018 बैच का हूँ, मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल हूँ। मैं हमेशा बोलूँगा ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करो, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, जो कि जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे का इशू है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो वो लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते बिकॉज महंगी होती हैं। जिनके पास है, इफ़ यू डोंट हैव वेरी बैड फाइनेंशियल कंडीशंस, मैं प्रेफर करता हूँ ऑफलाइन ज्वाइन करो। पीडब्ल्यू का ऑनलाइन कोर्स लो 5-4 हज़ार रुपये का। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऑफलाइन कोचिंग में जो तुम्हें डाउट आते हैं तुम ऑनलाइन कोर्स से देख सकते हो। तो मैं हमेशा अभी की डेट में प्रेफर करूंगा सबको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मॉडल लेके चलो, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, पीडब्ल्यू के ऑनलाइन कोर्स लो। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, कौन सी किताबें लगानी चाहिए। अब देखो, मैं इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये आई बटन देख रहे हो, यहाँ पे लिंक आई होगी एक, इसमें मैंने एग्जैक्ट बता रखा है कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जो मैंने इस्तेमाल करी थी आईआईटी क्रैक करने के लिए, और वो सेम किताबें मैंने तुम्हें रिकमेंड करी हैं। तो तुम जाके उन किताबों को देख सकते हो, एंड यू कैन बाय देम और यू कैन फाइंड देम ऑन द इंटरनेट। मैंने इसमें सिंगेज, एनावस्थी, सारी बुक्स के बारे में बात करी है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई बटन पे लिंक मैंने पहले ही दे दिया था, वहाँ से जाके देख लेना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। अब एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर तुम बुक्स लगा रहे हो, ये जो मैंने बुक्स लगाई थी 6 साल पहले लगाई थी, तो हो सकता है कुछ बुक्स इसमें से रिलेवेंट ना हो। ऑल्सो मैंने इसमें पीवाईक्यूज ऐड नहीं करे थे, तुम्हें इसमें बस अरिहंत पब्लिकेशंस के पीवाईक्यूज ऐड करने हैं। मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की पर्सनली किताबें लगाई हैं, इट इज़ अमेजिंग। तो अरिहंत पब्लिकेशंस के पीवाईक्यूज तुम्हें करने हैं, और तुम्हें एक काम और करना है, वो ये कि तुम्हें इन किताबों को देखने के बाद अपने कोचिंग के टीचर से बात कर लेनी है। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, अपने टीचर्स को बोलो कि सर क्या मैं भी ये किताबें लगा सकता हूँ, क्योंकि देखो तुम्हारे टीचर जो अभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, उनके पास सबसे लेटेस्ट नॉलेज है कि कौन सी बुक में क्या चल रहा है, क्योंकि हो सकता है 6 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हों। तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, ऑल्दो मुझे पूरा भरोसा है कि ये बुक्स बेस्ट हैं, लेकिन मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा तुम्हें कि एक बार अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना। अगली बात पे आते हैं, मॉक टेस्ट। देखो इस पे ना मेरे को इतने सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, एंड बाय द वे अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है ना, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं यहीं से देख के वीडियोस बनाता हूँ। इतने सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, मैं क्या करूँ, मैं डर रहा हूँ। मेरा सवाल सिंपल है, तुम प्रिपेयर क्या कर 2025 के लिए कर रहे हो क्या, कि 2026 के लिए कर रहे हो? एक बार करेक्ट कर लो नंबर। अगर 2026 के लिए कर रहे हो तो पागल मत हो अगर तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं तो, क्योंकि तुमने जस्ट चालू किया है। तुम कोई भी चीज़ शुरू शुरू में चालू करते हो ना, तो नहीं आते इतने नंबर यार, इट्स ओके। खुद को पीटो मत कि नंबर नहीं आए तो मेरा तो होगा ही नहीं आईआईटी में। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर आज के पेपर में मेरे प्रीवियस आईआईटी में जो कट ऑफ था उतने नंबर नहीं आए, तो मेरा जब एक्चुअल आईआईटी का पेपर होगा तो मेरा आईआईटी नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी बकवास है ये। तुम्हें अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर से कंपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, तुमने 50 मॉक टेस्ट तो दिए नहीं है, एंड मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, अगर तुम ढंग से प्रिपरेशन करोगे यू विल एटलीस्ट हैव टू डू 100 to 200 मॉक टेस्ट एटलीस्ट। एंड अगर तुमने अभी से 5 मॉक टेस्ट करे हुए हैं, तो जब तुम 200 मॉक टेस्ट कर चुके होगे, तुम्हारा टेम्परामेंट किस लेवल का होगा तुम्हें पता है, तुम्हारा स्कोर बहुत बेटर होगा। सो अगर तुम्हारा मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, इट इज ओके, लेकिन what is not okay is going on internet and trying to find out कि मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ना बहुत बड़ा मिथ ब्रेक करता हूँ तुम्हारे लिए। कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी दे रहा है तो वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, एंड मैं बताता हूँ क्यों। अगर मान लो मैंने तुम्हें मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी दी, क्या तुम्हारा मेरा इंटेलिजेंस लेवल सेम है? हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है। किसी को फिजिक्स पसंद होती है, किसी को मैथ्स पसंद होती है। अगर तुम्हें मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी बनानी ही है, द राइट वे इज टू क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी विच विल ओनली हैपन वंस यू गिव एटलीस्ट 50 to 60 मॉक टेस्ट। द बेस्ट वे टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू इज टू गिव एंड क्रिएट वन फॉर योर सेल्फ। किसी और की स्ट्रेटजी पे रिलाई करोगे ना, तो 2 हफ्ते में 4 हफ्ते में चेंज करना पड़ जाएगा। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि भाई मैं ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊं जो मेरे लिए काम करे, क्योंकि तुम्हें नंबर लाने से मतलब होना चाहिए। तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि मैं फलाना यूट्यूबर की मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी यूज़ करके मैंने 200 नंबर ले आया, 250 नंबर ले आया। तुम्हें नंबर से मतलब है, तो भाई ज़्यादा मॉक टेस्ट दो,
खुद की चीज़ों को एनालाइज करो, खुद की गलतियों को एनालाइज करो एंड उसके बेसिस पे फिगर आउट करो कि ओके फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे को केमिस्ट्री जल्दी हो जाती है, तो पहले केमिस्ट्री निपटाऊंगा, फिर मैथ्स करूंगा, एंड में फिर इसको टाइम दूंगा सबसे ज़्यादा। इस तरह से खुद की स्ट्रेटजी डेवलप करो, समझे? और अब मैं तुम्हें एक बोनस चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि तुम कुछ गलतियां करने वाले हो और मुझे बहुत श्योर है कि तुम गलतियां करोगे वो, क्योंकि मैंने भी करी थी वो। अब सुनो, तुम लोग क्या कर सकते हो, जब तुम सवाल एक्चुअल में सॉल्व करने जाओगे ना न्यूमेरिकल्स, तो तुम में से बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि यार क्या मैं सोल्यूशन पहले देख लेता हूँ फिर क्वेश्चन कर लूंगा। सबसे बड़ी गलती होने वाली है तुम्हारी ये, और इस पे मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो रिसेंटली बनाया था, आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ। अगर तुम सोल्यूशन पहले देखते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, या फिर सिर्फ 5 सेकंड लगाते हो, 10 सेकंड लगाते हो, क्वेश्चन देखते हो, 10 सेकंड सोचा नहीं यार नहीं आ रहा, सोल्यूशन देख लेता हूँ, तुम्हारा आईआईटी तो दूर एनआईटी भी नहीं हो पाएगा। और क्यों, इसका मैंने रीजन दे रखा है उस वीडियो में, जाके देख लेना। सेकंड गलती जो तुम करने वाले हो वो ये है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं क्लास से आगे चलूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर सर मेरे को काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं अभी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं काइनेमेटिक्स तो मैंने फटाफट खत्म कर ली है, मैं एनएलएम चालू कर देता हूँ, ताकि जब सर एनएलएम पढ़ाएं तब मेरे को सब समझ में आ जाएगा। मैंने गलती कर रखी है। जब मैं 11th क्लास में था तब मेरी 12th की मेजॉरिटी फिजिक्स खत्म हो चुकी थी, अलग से क्लास लेके, और मैंने तो टीचर से पढ़ा था, खुद से भी नहीं पढ़ा था। उसके बाद मेरे फिजिक्स के मॉक टेस्ट में -5 नंबर आए, और मैंने एक चीज समझ ली, चीजों को जल्दी पढ़ने से चीजें जल्दी समझ नहीं आती, तुम्हें चीजों को ढंग से समझना है। फिजिक्स स्पेसिफिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तुम्हें रटना नहीं है चीजों को। मैंने गलती क्या करी, मैंने जल्दी करने के चक्कर में, आगे बढ़ने के चक्कर में चीजों को ढंग से नहीं समझा और चीजों को रट लिया, इसकी वजह से मेरे पूरे कंसेप्ट हिल गए। तुम्हें ये क्या करना है, तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि अगर तुम्हारे क्लास में एनएलएम चालू होने वाला है, तो तुम्हारे काइनेमेटिक्स के सारी जो तुम्हारी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, मॉड्यूल हो गया, सिंगेज हो गया, एचसीवी हो गया, यहाँ से सवाल कंप्लीट हो चुके हों। तुम्हें क्लास के साथ ही चलना है, लेकिन तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारी हर एक कंसेप्ट पे पकड़ मजबूत हो जाए जब तक तुम्हारे क्लास में वो चीज़ें चल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, जो तुम्हें नहीं करनी है। एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे, जब मैंने देखा, जब मेंस पास आ जाता है तो उनके माँ बाप उन पर प्रेशर डालते हैं, या पता नहीं उनको कुछ हो जाता है कि वो सोचते हैं कि भैया मैं ना अभी मेंस तो ठीक है, मैं बोर्ड पे फोकस करना चाहता हूँ कि मेरे को ज़्यादा परसेंटेज चाहिए। मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। टेल मी वन गुड कॉलेज, वन गुड गवर्नमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि सिर्फ 12th के बोर्ड्स के नंबर पे तुम्हें एडमिशन देता है। कोई आईआईटी, कोई एनआईटी तुम्हें सिर्फ 12th के बोर्ड के नंबर पे एडमिशन नहीं देता है। इनफैक्ट अगर तुम 12th के बोर्ड में डिसेंट स्कोर करते हो ना, 85 के ऊपर, तो तुम कहीं भी जा सकते हो, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारी स्ट्रीम डिफरेंट ना हो। तुम इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेट कर रहे हो ना, तो तुम्हें बोर्ड्स के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने 15 दिन प्रिपरेशन करी थी बोर्ड्स की। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल सी एक चीज़ रखनी है, बोर्ड्स को इतनी ही तवज्जो दो जितनी उसे देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आते हैं जनरली बहुत ईजी आते हैं, तुम्हें बस ये सीखना है कि उनको एलैबोरेटिव तरीके से कैसे लिखें। जैसे कि तुम्हें कोई वेलोसिटी इज 5, तो वेलोसिटी को तुम्हें 5 मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा, यूनिट मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे तुम्हें एक लेंदी प्रोसेस में आंसर निकालना सीखना पड़ेगा। वो 15-20 दिन का काम होता है, उससे ज़्यादा टाइम मत देना बोर्ड्स को। बोर्ड्स के चक्कर में अपनी, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितने लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने बोर्ड के चक्कर में अपने मेंस का स्कोर खराब कर लिया, आईआईटी में तो गई ही नहीं, और इन दी एंड उनको एक प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ा। इनफैक्ट अगर बोर्ड्स में तुम्हारे 75% उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो तुम कोई भी कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें, आईआईटी एनआईटी में। बस तुम्हें एक चीज़ करनी है, अच्छा स्कोर करना है उन पेपर में। तो बोर्ड्स पे इतना ज़्यादा फोकस मत करना। हाँ फोकस करना है, लेकिन नॉट मोर देन समथिंग जो कि तुम, मतलब 95% लाके क्या करोगे बोर्ड्स में यार। बोर्ड्स में 95% और 85% में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर तुम इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो कोई कॉलेज उसको तवज्जो नहीं देता। इसीलिए बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस मत करना, उतना ही करना जितना ज़रूरी है। एंड मेरी फेवरेट चीज़ जो तुम सबको सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जिस चीज़ में, डिस्ट्रैक्शन। तुम में से बहुत लोग हो गए जो कि वीडियोज़ के चक्कर में डिस्ट्रैक्टेड हो गए यूट्यूब पे, तुम में से बहुत लोग हो गए जो गेम्स के चक्कर में डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तुम में से बहुत लोग हो गए जो किसी लड़की से बात करने के लिए बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तुम में से बहुत लोग होंगे जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा क्योंकि उन्होंने एक लड़की को देख लिया और उससे बात भी नहीं कर रहे हैं, बट जब भी पढ़ाई करते हैं उसका दिमाग, उसका चेहरा, तुम्हें सुंदर चेहरा तुम्हारे दिमाग में आ जाता है, एंड यू जस्ट कांट स्टडी। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये बहुत ही रियल हैं यार, इवन का डिस्ट्रैक्शन बहुत रियल है। लेकिन तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट। तुम सबने पिंक एलिफेंट की इमेज बना ली अपने दिमाग में। हमारा दिमाग बाय डेफिनेशन
ही थोड़ा अनस्टेबल रहता है, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते रहते हैं हमें फालतू फालतू के। तो ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग को कंट्रोल करना आसान है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म मत करो, डिस्ट्रैक्शन को टाइम करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे भी यूट्यूब वीडियोस देखना पसंद था, लेकिन मैं क्या करता था, जब मैं खाना खाता था तब मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस टाइम रिवीजन कर सकता हूँ, मेरे गंदे हाथ होंगे खाना खाते वक्त, मैं लिख भी नहीं सकता। तो बेस्ट है कि अगर मैं खाना खा ही रहा हूँ तो अच्छे से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। जो चीज़ करो मन से करो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो मन से डिस्ट्रैक्ट होना है, पूरा दिमाग मज़े में जाओ। लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा पढ़ाई करनी है। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है तो उसका एक ही तरीका है कि अपने मेजॉरिटी दिन में पढ़ाई के बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस को लेके आओ, डिस्ट्रैक्शंस के बीच में पढ़ाई को मत लेके आना। अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटा डिस्ट्रैक्ट हो लो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 घंटा पढ़ के 10 घंटा डिस्ट्रैक्ट होने का कोई सेंस नहीं है। तो बेस्ट वे टू टैकल डिस्ट्रैक्शन इज टू टाइम इट एंड उतना खुद को सक्षम बनाओ। अगर मैं सिर्फ खाते वक्त यूट्यूब वीडियोस देखूंगा या फिर गेम खेलूंगा खाने के आधे घंटे तक, खाना खा लिया उसके आधे घंटे तक गेम खेलूंगा, उसका नहीं खेलूंगा, तो उसको फॉलो करो। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि कोई एक यूट्यूब वीडियो तुम्हें मिल जाएगी जो तुम्हें सिखा देगी मेथड कि यार तुम कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हो? जस्ट लाइक बहुत सारे लोग जो कॉलेज में होते हैं उनको लगता है कि एक यूट्यूब वीडियो उनको बता देगी कि पैसे कैसे कमाने। जिस वक्त तुम खुद को होप देना छोड़ दोगे ना, खुद को उम्मीद देना छोड़ दोगे ना कि कोई वीडियो मेरे को बचा सकती है डिस्ट्रैक्शन से, उस वक्त तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पूरा गेम तुम्हारा ही है। उस गेम के खिलाड़ी भी तुम हो, उस गेम के जज भी तुम हो, उस गेम के क्रिएटर भी तुम हो। तुम ही हो जिसको वो गेम को बंद करना है, तुम ही हो जिसको अपने माइंड को समझाना है कि कोई नहीं आने वाला, कोई वीडियो मुझे नहीं बचाएगा अनटिल एंड अनलेस मैं सच में होप छोड़ के इसको बंद करूं। तो अगर मैं अपनी पूरी जेई 2026 रोड मैप को समराइज करूं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन इश्यूज हैं ऑनलाइन, देन 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम कम है तो धीरे 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 बढ़ाओ। देन बुक्स के लिए आई बटन पे मैंने भेजी दी थी वीडियो। देन मॉक टेस्ट के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी धीरे 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 बन जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगी। बोर्ड्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जितना फोकस करना है कितना करना है 75-80 से ऊपर आ जाए बस। अगर तुम मध्य प्रदेश हो तो 85 के ऊपर ले आना। सोल्यूशन देखना नहीं है क्वेश्चन करने से पहले, क्लास के आगे आने की कोशिश नहीं करना है, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रख सकते हो लेकिन उसको टाइम करो, उसको लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन रखो अपने आप को, ठीक है। सो आई होप दिस रोड मैप वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। देखो यार, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं मोर ऑफ अ माइंडसेट लेवल पे बनाता हूँ, बिकॉज जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, तुम भी उसको फेस करोगे आगे जाके, कि यार जो असली लड़ाइयाँ होती है ना, वो ट्रिक से नहीं जीती जाती हैं, वो दिमाग में बनती है, दिमाग से ही जीती जाती हैं। अगर तुमने जड़ समझ ली किसी चीज़ को करने की, तुम जड़ तक पहुंच गए तो तुम उसको कंट्रोल कर लोगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मेरे सारे वीडियोस में कि मैं वो जड़ तक पहुंचा पाऊँ, तुम्हें समझा पाऊँ कि तुम जो कर रहे हो उसको क्यों कर रहे हो, ताकि तुम्हें एक्चुअल रीज़न पता चले। और एक बार बंदे को सही रीज़न पता चल जाता है ना, तो उसको ये भी समझ में आता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर सही लगे तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट करो तुम्हारे प्रॉब्लम्स, आई विल सेंड यू अ सोल्यूशन एज वेल। एंड या आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। जाओ काम करो।